हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या चीज। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इररेगुलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ अ फ्लैटेंड सैक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है आपका, ये इररेगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, फ्लैटेंड सैक, बिल्कुल चपटे आकार से। ठीक है, मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन एंड आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और आपस में एक दूसरे से चिपका रहता है। ठीक, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन कंपोनेंट्स की, जो कि आपका ऑलमोस्ट 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला कंपोनेंट आपका वेसिकल्स, सेकंड कंपोनेंट क्रिस्टल, थर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेसिकल्स की कि वेसिकल्स ये क्या चीज है। तो दीज आर almost rounded and spherical or ovoidal space between it। ठीक, तो बात करते हैं इसकी शेप कैसी है, राउंडेड, स्फेरिकल शेप और ओवाइडल स्पेस। जब ये दो आपस में जब जुड़ते हैं तो उसके बीच का जो स्पेस क्रिएट होता है वो आपका ओवाइडल शेप मतलब ओवल शेप्ड का होता है। ठीक है, और इसके अगर मेजरमेंट की बात करते हैं विच इज मेजरिंग अबाउट 25 to 500 म्यू, इसका मेजरमेंट है। ठीक है, बात करते हैं अपने सिस्टर्नी की। तो these are long and flat and laminar vesicles। ये आपके लंबे होते हैं, which is diameter इसकी थिकनेस की अगर बात कर ले तो वो आपका 40 to 60 म्यू होती है। ठीक है, इसकी थिकनेस 40 to 60 म्यू एंड यूजली डिपॉजिट इट पैरेलल। ये आपका न्यूक्लियस की, राइबोसोम की जो न्यूक्लियस होती है उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है पैरेलल मैनर में, एक दूसरे के पैरेलल, और उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है एडजस्ट लाइक अ लेयर। लेयर्ड फॉर्म होती है ना, अगर किसी सेल्स के चारों ओर जो लेयर होती है उस फॉर्म में ये आपका डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, पैरेलल रो सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव लेयर। ठीक है, जो मैंने अभी बात बोली कि आपको लेयर फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ पैरेलल वाइज पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होकर उसके चारों तरफ लेयर्ड फॉर्म में ये आपका अटैच मतलब उससे जुड़ जाता है। ठीक, बात करते हैं आपके ट्यूब्यूल्स की। तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इर्रेगुलर ब्रांच। ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं आपके, इर्रेगुलर ब्रांचिंग फॉर्म में होता है। जैसे आपने अगर नॉर्मली प्लांट्स में देखा होगा, प्लांट्स की ब्रांचेस जो होती हैं वो आपकी इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो कोई भी ब्रांच आपकी प्लांट की सेम नहीं होती। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे आपका ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो आपका ट्यूब्यूल्स भी इर्रेगुलर ब्रांचिंग फॉर्म में होता है। तो अगर ट्यूब्यूल्स के डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपका ट्यूब्यूल्स का जो डायग्राम है वो आपका इस फॉर्म में होता है, जैसे ये इसका जो ये हो गया ना, तो इस फॉर्म में आपका ब्रांचिंग फॉर्म में दिखेगा ये आपको। ठीक, ब्रांचिंग फॉर्म में। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की, तो इसका डायमीटर आपका 50 to 100 म्यू होता है। ठीक, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, these are in the form of irregular branch tubules having a diameter of 50 to 100 म्यू। ठीक है, अब इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप्स दैट इज कॉल्ड ए ग्रैन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ए ग्रैन्युलर भी बोलते हैं, और आपका सेकंड वन इज कॉल्ड ग्रैन्युलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये इसके 2 टाइप्स है। अब बात करते हैं व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। द मेम्ब्रेन इज ऑफ दिस टाइप ऑफ रेटिकुलम। ये मतलब इस तरीके की जो मेम्ब्रेन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उस पर आपके राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, जैसे मानिए ये आपकी कोई भी मेम्ब्रेन है, इस पर अगर आपकी कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी, वैसे आपकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होते हैं या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी जिसकी लेयर पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्डनेस की वजह से रफ में आ जाता है, जो कि आपका रफ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये आपका स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो द मेम्ब्रेन ऑफ दिस टाइप ऑफ रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इसकी लेयर पे कोई राइबोसोम या कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा तो इसकी लेयर कैसी होगी, स्मूथ। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो उसकी लेयर की बात कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिपॉजिटेड विद द राइबोसोम्स। मतलब कि राइबोसोम्स जो है आपकी किसी भी लेयर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर पर अगर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है या आपके पार्टिकल जिसको F1 पार्टिकल बोलते हैं, F1 पार्टिकल अगर बात करें तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, लेकिन अगर इसकी लेयर पर बात करेंगे तो वो आपके राइबोसोम्स की बात होगी। ठीक है, तो इसकी लेयर पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी अगर ये
इस लेयर की अगर बात करें तो इस पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब लेयर पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो लेयर में हार्डनेस आ जाएगी, जिस वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो ये इसका रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया। अब हमने रफ भी समझ लिया, रफ को बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लेयर होती है उस पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है, तो थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। जो आप ये ओवरऑल व्यू आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बीच की जो लेयर है जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर F1 पार्टिकल, मतलब इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल प्लेन लेयर है, ठीक है। इस पर आपके कोई पार्टिकल, कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इस लेयर को क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा देखिए, जैसे इसको रफ क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी जो लेयर है ये देखिए थोड़ी सी हार्डनेस है, क्यों, क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। और ये आपको दिखाया भी है कि जो राइबोसोम है वो इसकी लेयर पर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमने कुछ पॉइंट्स की यहाँ बात करी थी, सिस्टर्न, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि क्या बोलते हैं आपका स्फेरिकल और आपका ओवाइडल शेप है, ठीक है। तो ओवाइडल शेप में जो इसका जो शेप दिखाते हैं बिटवीन, इसके बीच की जो शेप बनती है वो आप यहाँ देखिए, जैसे कि ओवल शेप बीच में दिख रहा है वो आपका ये है। और अगर हमने बात करी थी किसकी, इसकी सिस्टर्न की, तो ये आपका पैरेलल डिपॉजिट होता है, जैसे दिख रहा है पैरेलल रो सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव लेयर। तो न्यूक्लियस की चारों तरफ इस तरीके की लेयर कवर हो जाती है एक दूसरे के पैरेलल, इस वजह से इसको ये जो आपके ट्यूब्यूल्स थे वो इस वजह से इसकी लेयर की तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये आपकी पूरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाली मेम्ब्रेन जो कि आपकी न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। ये आपके राइबोसोम हो गए। और अगर बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की, तो फंक्शन आप नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ स्पेस में थोड़ा स्पेस कम था, इस वजह से यहाँ लिखे नहीं, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से नोट कर लेते हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अगर सबसे पहले फंक्शन की बात कर लें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन किस चीज में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रूशियल रोल जिसको बोल सकते हो, डिटॉक्सिफाइंग ऑफ मेनी सब्सटेंस लाइक पॉइजनस एंड ड्रग्स। कुछ आपके पॉइजन से ड्रग्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसको डिटॉक्सिफाइंग करने का सब्सटेंस का वर्क किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इट डिटॉक्सिफाइंग, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, इट डिटॉक्सिफाइंग फाइंड द मैनी सब्सटेंस like poisonous and drugs, ठीक है। तो ये आपका डिटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजनस, काफी ड्रग्स और जो आपकी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइंग करने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ये आपका प्रोटीन सिंथेसाइज में काम करता है। सो इट हेल्प इन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। बाकी में थोड़ा सा राइटिंग इशू में थोड़ा नीचे है, इस वजह से आप डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा। सो गाइस, ये आपका ओवरऑल व्यू था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इस वीडियो में बस इतना। आज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप यू लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।